हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम लोग आज यहाँ से 3D ज्योमेट्री देखने वाले हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहले तो काफ़ी एक लॉन्ग सिलेबस था 12th क्लास में। आपको प्लेन भी पढ़ना था, लाइन भी पढ़ना था, बट अब इसको बहुत रिड्यूस कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है और सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। एक है 11.1 और दूसरा है 11.2। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट प्लेन के बारे में भी जानना है, चूँकि प्लेन एक इम्पॉर्टेंट सरफेस होता है 3D ज्योमेट्री में, तो वो आपको जो 12th क्लास एंड एडवांस वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके पूरा प्लेन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लाइन देखने वाले हैं और उसमें भी काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखो आपका एक्सरसाइज 11.1 है। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखिएगा ना कि अभी आपने जो वेक्टर पढ़ के आप आए हो, तो बस सिंपली उसी वेक्टर के ही डेफिनेशन से आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि हम लोग को यहाँ पे जो 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, तो इसमें जो हम लोग लाइन पढ़ेंगे तो उसका हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा कि आप कितना फेमिलियर हो सकते हैं दोनों में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग से अगर आपको एक फॉर्म याद रहेगा तो आप दूसरे से भी काम कर लोगे। ठीक है, उसको तब देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे तैयार रहना है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई लाइन एंगल बनाता है 90 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री और 45 डिग्री विद द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा आप। हाँ, मैं मान लो मैं बात करता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ 3D स्पेस। ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा जेड एक्सिस। ठीक है जी, अब हम किसी लाइन की बात करते हैं। मान लो मेरे पास में कोई लाइन है। ठीक है, एक मैं लाइन ले लेता हूँ। मान लीजिए देखो ये लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और जैसा ये लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस से बनाता है ये 90 डिग्री। ठीक है, मैं बस आपको जस्ट समझा रहा हूँ, फिगर का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस से ये जैसे बना रहा है 135 डिग्री दिख रहा है हम लोगों को, 135 डिग्री, और जेड एक्सिस से ये बनाता है 45 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे लाइन है तो नो डाउट लाइन भी क्या है, एक वेक्टर ही है। अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, यहीं पे इसका सेंटर है, या यहाँ से इसका लेंथ यहाँ तक है। ठीक है, ये तो अगर ये वेक्टर है तो जो कोई भी लाइन है हम उसको एक वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं कि लाइक वो क्या है, एक वेक्टर है। ओके, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में तभी वही होगा कि वो इससे इतना एंगल बना रहा है। अगर कोई वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से इस तरह से एंगल बनाता है तो उस केस में हम लोग डायरेक्शन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे लाइन के लिए भी लिखेंगे, इसलिए कि एक लाइन क्या होता है, कोई भी जो एक लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल होता है। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर का क्या होता है जी, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह जब सब सेम रहता है तो बस बिल्कुल जो आप वेक्टर में पढ़ रहे थे ना वही काम आपको यहाँ पे भी कर देना है, कोई नया चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्या कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस ऑफ लाइन क्या होगा, तो एल। ठीक है, एल क्या होता है, ये होता है कॉस अल्फा यानी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा जी, 0 एम, ये हो जाएगा कॉस 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा कॉस 135 डिग्री इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस 180 माइनस 45। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो ये आपका माइनस कॉस 45 आएगा, सो इट इज़ -1/√2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, अच्छा और एन क्या आ जाएगा, तो एन हो जाएगा हम लोगों का कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री क्या होता है, तो ये 1/√2 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइंस। ठीक है, इसको हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आ जा रहा है देखो 0 -1/√2। ठीक है, और 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल मोहब्बत से आएगा आंसर, और आपको इसी तरीके से इसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि देखो ये है डायरेक्शन कोसाइन, समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग ये पढ़े थे कि क्या होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन का प्रॉपर्टी है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जो भी आपका वैल्यू आया है आप देख सकते हो 0 है। ठीक है, ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1/2 1/2 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको इसको देखना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए
तो कुछ नया चीज़ नहीं है, जो आप वेक्टर में पढ़े थे वही काम आपको यहाँ पे करना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहाँ पे बोलता है हम लोगों को कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको देखो इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ले लेते हैं कि लेट लाइन मेक्स इक्वल एंगल अल्फा विथ एक्सिस, ठीक है। या हम सपोज कर लिए कि जो इक्वल एंगल है वो अल्फा है, देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं। एल एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो एल का वैल्यू होगा कॉस अल्फा, वाई का वैल्यू भी कॉस अल्फा, और सॉरी एम का वैल्यू भी कॉस अल्फा, और एन का वैल्यू भी कॉस अल्फा, जो कि तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो भी एंगल होता है वो कॉस के साथ में लगा देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो एल का भी कॉस अल्फा होगा, एम का भी कॉस अल्फा, और एन का भी कॉस अल्फा, ठीक है। अब हमको सिंपली अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो सिंस क्या होता है कि रिलेशन ये है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हमारा 1 होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में आपको कोई लोड नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चूँकि तीनों का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा है, तो ये आपका 1 होगा। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1/3, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का जो कॉस अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +-1/√3, ठीक है, दोनों होगा। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया है, देयरफॉर फाइनली क्या हो गया जी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा यहाँ पे क्या, +-1/√3, ठीक है, चूँकि तीनों सेम है, कॉमा +-1/√3, कॉमा +-1/√3, दिस इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। अब देखो ये सब एक रिजल्ट है जो आप कंपटीशन में यूज़ करते हैं। अब आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, हम लोग वेक्टर में भी देखे थे कि भाई कोई एक वेक्टर हो या कोई एक लाइन हो, जो एक्सिस के साथ में अगर इक्वल एंगल बना रहा है, तो आप धड़ल्ले से लिख देना कि उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, 1/√3 1/√3 1/√3 प्लस माइनस में, ठीक है। कैसे आता है, तो ये फ़ौरन से आपके माइंड में इस तरह का बात चल जाएगा, तो आपको दिमाग में वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, फिर क्या है बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि इफ़ द लाइन हैज़ ए डायरेक्शन रेशियो, देखो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, तो बोलता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सिंपल रिजल्ट है। क्या है जी, आप ऐसे बनाओगे, गिवन क्या क्या गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसको हम लोग देखो ABC से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या दिया, ये दिया है आपका -18 12 और -4, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इस केस में डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाता है, तो ये आपका सिंपली मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ये आपको सिंपल सा रिजल्ट है, ठीक है, LMN। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, A/√A² + B² + C², ठीक है। प्लस माइनस में आता है ये भी अगेन, तो हम लोग इसको भी लेंगे किस में, प्लस माइनस में लेंगे, ठीक है। ओके, और सिंपल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन कोई भी आप एक लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसे प्लस माइनस में ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कॉमा +-B/√A² + B² + C², ठीक है, और कॉमा +-C/√A² + B² + C², ठीक है। ओके, तीनों जगह आप देखिएगा कि डिवाइड में एक ही काम किया हुआ है, क्या है जी, A² है, B² है, C² है, ठीक है। ओके, तो अब देखो तीनों जगह, तीनों में जो है आपको नीचे में चूंकि एक ही काम करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। हियर यहाँ पे √A² B² C² क्या आएगा, ये पहले हम निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, ठीक है, B आपका 12 का स्क्वायर, और ये आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आ जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 324, ठीक है, प्लस ये होता है 144, और ये होता है आपका 16। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखो वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का, सम कर दीजिए, तो 144 और ये 16 आपका ये हो गया 160, ठीक है। तो बचेगा आपका 4 8 और 4 484 बचेगा जी। ओके,
अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना, यस 4 मेरा बाहर निकल जाएगा। तो 4 को अगर बाहर निकालते हैं तो 2 बन जाएगा बाहर में, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 1 2 और 1। अगेन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 22 मिल जा रहा है ये पूरा वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर हम लोग निकालेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्टली लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू LMN इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का प्लस माइनस, ठीक है। ए बाई दिस है, यानी ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 22 ये हो जाएगा जी, ठीक है। फिर प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12/22, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे प्लस माइनस आपने लिया ना, तो यहाँ पे चूंकि माइनस है, तो माइनस है तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे हम देखो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, यहाँ पे आप लिख देना 18/22, ठीक है, और माइनस प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ए का वैल्यू आपका -18 है, तो और बी का वैल्यू +12 है, तो जब प्लस वाला आएगा तो सेम रहेगा साइन, लेकिन जब आप माइनस वाला लेकर के आओगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, और फिर यहाँ पे सी का वैल्यू डालेंगे तो फिर से माइनस है, तो आपका हो जाएगा माइनस प्लस सी है आपका 4/22, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 से कट कर सकते हैं, तो माइनस प्लस 9/11, फिर कॉमा प्लस माइनस 6/11 और कॉमा माइनस प्लस 2/11। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इससे प्लस माइनस तो सब जगह है, तो फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क पड़ रहा है। देखिए अगर हम लोग ऑर्डर का बात करें ना, तो अगर ऑर्डर का बात करेंगे तो अगर आप लीजिएगा यहाँ से, मान लो अगर मैं लेता हूँ ऊपर वाला, तो एक जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, वो होगा -9/11, ठीक है, 6/11 और -2/11, ठीक है। क्योंकि पहला साइन क्या है, माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो ये बनेगा। और दूसरा वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो पॉसिबल ये होगा 9/11 प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 6/11, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2/11। तो देखो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप सिंपली प्लस माइनस लिख दीजिएगा तो सब एक बार प्लस में लेंगे, सब एक बार माइनस में लेंगे, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 2 आपका माइनस में आ रहा है, 1 प्लस में आ रहा है, तो ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 2 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए आप जब प्लस माइनस वाला केस ऐसा लीजिए इस तरह का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका ए क्या है। तो जैसे ही माइनस का टर्म रखेंगे तो ये माइनस प्लस कहलाएगा, ठीक है, प्लस रखेंगे तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी वही चीज़। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ता है ताकि क्वेश्चन में हमारा कोई मिस्टेक ना हो, और अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हो तो हम सही से डील करें, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली देखो यही पे आंसर हो जाएगा, ये आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, तो ये दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली आपको शो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन, बोलता है शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट को दिखाना है कोलिनियर, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं हम लोग कि लेट गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आपका एक हो गया A 2 3 4, ठीक है, बी आपका हो गया -1 -2 1, ठीक है, एंड सी, और सी आपका हो जाएगा 5 8 और 7, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कीजिए, किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ओके। तो डायरेक्शन रेशियोज, ओके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, तो आपने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर हमको मान लो 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और इससे कोई वेक्टर बन रहा है, मान लीजिए ए बी, हाँ, तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम जब ए बी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ओ बी माइनस ओ ए करते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम बाद वाला पॉइंट को पहले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले वाले पॉइंट को माइनस करते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी वेक्टर मिलता है, जैसे मान लो आपको मिला यहाँ से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, ऐसा आया, तो इसमें सिंपली जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए बी सी, ठीक है। तो इसी वेक्टर का कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको ए बी का निकालना है तो हम बी वाले में ए वाले को माइनस करेंगे, तो करिए। तो सिंपली -1 और -2, ठीक है, तो -1 को 2 से माइनस कर दिए, ठीक है, कॉमा -2 को 3 से करेंगे तो -2 -3, कॉमा फिर 1 को करेंगे 4 से तो 1 -4, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या आ जा रहा है, वो आ रहा है आपका -3, -5, -3, ठीक है, ऐसा आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखिए, चूंकि ये डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो
क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे मान लो कोई भी कहीं पे आप लिख रहे हो ना, रेशियो कैसे लिखा जाता है, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसा लिखा गया, ठीक है। अब तीनों में मान लो कि कहीं पे माइनस है, तीनों में माइनस है, अगर तीनों में माइनस है तो भाई सिंपली माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, माने ये वापस ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस माइनस को आप मोहब्बत से हटा सकते हो, आप बोल सकते हो क्या है ये 3, 5 और 3, क्योंकि रेशियो में है तो सारा माइनस क्या हो जाएगा, सब में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, एंड अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब C को पहले लेंगे, क्योंकि सेकंड पॉइंट C है और फर्स्ट पॉइंट A है, तो C में A को माइनस कीजिए, ठीक है। तो 5 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 - 2, ठीक है, कॉमा 8 में 3 को माइनस कीजिएगा तो 8 - 3, और 7 में 4 को माइनस कीजिएगा तो 7 - 4। तो अगेन देखिए आपका वही आ रहा है क्या, 3, 5, 3, ठीक है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या कि देयर सिंस डायरेक्शन रेशियोज ओके ऑफ AB इक्वल टू AC, AB अच्छा यहाँ पे पूरा लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है, इक्वल टू क्या, इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC। अब देखो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। बट ये पैरेलल कैसे हो सकता है, इसलिए कि भाई इसमें A तो दोनों में है, और पैरेलल होने के लिए क्या, दो अलग अलग लाइन चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे दोनों A दोनों में है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि एक ही लाइन पे है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बट क्या, बट A इज कॉमन पॉइंट, A इज कॉमन पॉइंट इन AB एंड AC, ठीक है। तो यहाँ से यही मतलब हो सकता है कि तीनों एक ही लाइन में है। सो दिस इंप्लाइज AB एंड C इज कोलिनियर। तो इसका मतलब है कि तीनों डेफिनेटली क्या है, एक ही लाइन में है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से इस कॉन्सेप्ट को समझ करके रखना है, ठीक है। क्लियर है। यही वजह है कि मैंने AB और AC निकाला। हाँ, आप AB और BC भी निकाल सकते थे, तो उसमें भी आपका BB कॉमन आ जाएगा। तो कोई भी एक पॉइंट को कॉमन रख करके आप काम कीजिएगा तो आपको कोलिनियर दिखाने में कोई इशू नहीं होगा। तो ये सब देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी यूज़ है। तो आज हम लोग बना रहे हैं इसको, आपको फिर लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या बोलता है जी, बोलता है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। फिर आपको जो है एक ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सपोज करो, फिगर देखो बनाना जरूरी नहीं है, बट मैं बना देता हूँ आपके समझने के लिए। कैसा ट्राइंगल है, ठीक है। मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, 3 इसमें वर्टेक्स है। तो आपको बोलता है कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए इसके साइड का, ठीक है। तो लेट ऐसा ले लेते हैं हम लोग, लेट इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, A 3, 5 - 4, B -1, 1, 2 एंड C -5, -5, -2, ठीक है, इज वर्टिसेस, आर वर्टिसेस लिख दीजिए, आर वर्टिसेस, ठीक है। ऐसा हम लोग मान लिए कि सपोज करते हैं एक ट्रायंगल ABC में ये तीनों क्या है, वर्टिसेस है, ठीक है, ओके। देयरफॉर अब निकालिए, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB का पहले निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग B में A को माइनस करेंगे, ओके। तो -1 - 3 क्या हो जाएगा, ये ऐसे निकलेगा, कॉमा 1 - 5, ओके, और 2 -4। तो ये इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है मोहब्बत से -4 एंड 6, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। क्लियर है। अच्छा देखिए, डायरेक्शन रेशियो जब भी आप निकालेंगे ना, तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जैसे, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यहाँ पे बोला है ना, ओह, तो लेकिन चलो डायरेक्शन रेशियो पहले निकालेंगे, फिर ही तभी हम लोगों का निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन, ये ध्यान देना है। तो देखिए, डायरेक्शन जब भी आप रेशियो निकालिए तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। किसमें, डायरेक्शन रेशियो में ये ध्यान देना है, ठीक है। देखो डायरेक्शन कोसाइन में नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है कि L² M² N² 1 होता है,
तो उसको हम सिंपलेस्ट में नहीं बदलेंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जब भी आएगा उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, चूँकि सब में क्या है 2 कॉमन है, सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -2 -2 3, ठीक है। तब ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि जब आप रेशियो में लेते हैं ना 4 4 6, भाई ये रेशियो थोड़ी है, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2 2 3, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब मान लो किसी ने ले लिया 2 2 2, भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी है, इसका मतलब है कि तीनों इक्वल रेशियो में है, यानी 1 1 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो में जो भी कॉमन है उसको हटा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ आप 2 से नहीं बल्कि आप -2 से डिवाइड करेंगे तो और बेस्ट हो जाएगा, ये +2 ये +2 और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आंसर का मत टेंशन लेना, आंसर हो सकता है आपको -2 3 से दिया हो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो बेस्ट है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, और जैसे यहाँ पे 2 माइनस था तो एक माइनस में आ जाए 2 प्लस में आ जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, -2 से सब में डिवाइड किए हैं, ठीक है जी। ये हो गया एक का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो निकल गया तो ये फ़ौरन से आप निकालो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, ये क्या आ जाएगा, तो तरीका आपको पता है क्या करना होता है, कुछ करना नहीं है, जो भी वैल्यू आया है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 में डिवाइड करेंगे किससे हम लोग, इसी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे रफ में कर लो, ठीक है। सिंस इन सब का 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, तो 4 4 8 और 9, ये आ जाएगा आपका 17, ठीक है। यानी हमको सबको 17 से डिवाइड करना है, तो 2/17 कॉमा 2/√17 और कॉमा -3/√17, ठीक है। अब ये √17 कहाँ से आया, तो हम बगल में लिख देंगे कि सिंस इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो √17 होता है, और डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालने में बस इतना ही काम करना है कि जो रेशियो है उसमें उसके हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अब जैसे ए बी का निकला है, बी सी और सी ए का निकाल लीजिए, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से होगा, ओके। इसी तरीके से करेंगे हम लोग। नाउ अब लिखेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में DRS लिखते हैं, ठीक है, ऑफ बी सी। अब बी और सी को आपस में देखिए, तो सी में बी को माइनस कीजिए, ठीक है। तो चलो देख लो क्या आ जाएगा जी, -5 और +1 हो जाएगा -4 कॉमा -5 और -1 6 हो जाएगा, और -2 और -2 -4 हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट बनेगा, ठीक है। इसमें भी आप -2 को से डिवाइड कर दीजिए तो 2 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगेन देखो ये भी आपका √17 ही आने वाला है, ठीक है, जैसे ऊपर था सेम वही चीज़ है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस DCS लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ऑफ BC क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2/√17, ठीक है, कॉमा 3/√17 और कॉमा 2/√17, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है बार बार लिखना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बच गया हम लोगों का, वो क्या बच गया, वो बच गया एंड किसका, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ तीसरा साइड AC का निकालिए। तो C में A को माइनस करो जी, क्या आएगा देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो देखो -5 -3 -8 -10 और आपका -8, ठीक है, -10 और +2 क्या आ रहा है, -8 -10 और +2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप -2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4 5 और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है जी, तो हो जा रहा है 16 और एक 17 और 25 42, ठीक है, 42 बन रहा है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS क्या हो जाएगा AC का, तो ये हो जाएगा 4/√42 5/√42 और -1/√42। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कोई दमखम नहीं है, और ऐसे ही आपको बनाना है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, और वेक्टर से ही बस सारा जो कंक्लूजन है वो निकला है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, लाइन किस में हम लोग बात करेंगे। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।